देखिए आज हम बात करते हैं आपके कि शील्डिंग इफेक्ट यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट वर्सेस आपके इनर्ट पेयर इफेक्ट की। कैसे ये दोनों चीज़ें जो हैं इंटरमिंगल ना हो, ये हमको देखना है, या क्यों एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड है, किस तरह से इस पर हम बात करते हैं। बहुत आसान है क्वेश्चन निकालना। पहले मैं शॉर्ट में आपको थ्योरी समझा दे रहा हूँ कि शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट आप जानते हैं। देखिए ये न्यूक्लियस है कि साहब, ये यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, आपने कहा साहब यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन है, एज पर आप बाबू साहब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो शील्डिंग अगर मजबूत है, यानी शील्डिंग कहाँ से देखते हैं, ये याद रखिए। मैक्सिमम शील्डिंग क्या होगी, आप देखिए ये इसके ठीक अंदर वाला मैक्सिमम शील्डिंग करेगा। शील्डिंग मतलब प्रोटेक्शन तो बेसिकली कहना गलत है, किताबों में प्रोटेक्शन कहते हैं आपके। ये क्या करता है कि जस्ट अंदर का इलेक्ट्रॉन, वो आप जानते हैं न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन होगा। न्यूक्लियस ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ये वैलेंस शेल हो गई आउटर मोस्ट शेल, मैंने बताया था आपको कि दिस इज़ वैलेंस शेल। इसके अंदर वाली पेन अल्टीमेट शेल होती है, उसके अंदर वाली एंटी पेन अल्टीमेट शेल होती है। तो अब क्या है कि जो ये आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही फ्लिकरिंग नेचर का है, यही भागेगा, यही निकलेगा अगर निकलना हो तो इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस बांधे रखता है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन भागता नहीं है, नॉर्मल आसानी से नहीं भागता है। इसी बेस पे हम आई निकालते हैं। तो क्या है कि अब इस न्यूक्लियस के इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो अट्रैक्शन है काइंड ऑफ, जिससे इसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बांधा हुआ है, जिससे एटम का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। तो क्या होता है, ये बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये यहाँ पे आपके शील्डिंग पैदा करते हैं। शील्डिंग मतलब अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, देखिए ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा और इस न्यूक्लियस से कहेगा कि भाई हम हैं तेरे लिए, तेरे अट्रैक्शन को, तेरी अट्रैक्टिव नेचर को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हम हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर के होते हैं वो बेसिकली न्यूक्लियस के और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो अफेक्शन है, जो उनकी मोहब्बत है, जो अफेक्शन है, देखिए उनके उनमें जो है वो एक तरह से एक दीवार पैदा करते हैं। तो बैलोकेटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं इसे। एक दीवार यानी एक हिंड्रेंस पैदा करते हैं। और आप जानते हैं कि आपके लिए, किसी के लिए भी सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस, सबसे ज़्यादा दिक्कत कौन पैदा करता है? आप खुद सोचिए, आप कोई काम करते हैं या आप सक्सेसफुल आदमी हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन खड़ी करता है? जो आपका सबसे ज़्यादा क्लोज हो, क्योंकि वो आपके बारे में सब जानता है। तो क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है इज सीन बाय जस्ट इनर सेल, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो आपकी पेन अल्टीमेट शेल है, हम शील्डिंग इफेक्ट यहाँ से देखते हैं। ये ज़्यादा मेजर होता है, वो सबसे पास है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। तो शील्डिंग इफेक्ट से क्या हुआ, इस शील्डिंग से मान लीजिए शील्डिंग तगड़ी हो गई यहाँ पे, तो ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आपका कम हो गया इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो गया, यानी बहुत कम एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए कंपेरेटिवली। तो क्या हुआ, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर गई। तो शील्डिंग का इम्पैक्ट क्या हुआ, यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए मैं आपके सामने कि इसका मतलब शील्डिंग है, दैट मीन्स हायर द शील्डिंग इफेक्ट। देखिए यहाँ लिख ले रहा हूँ, हालांकि इसका यूज़ होता नहीं है एग्जैक्ट शील्डिंग का, हायर द शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ लिखा हुआ है मैंने नाम में, या बैलोकेटिंग इफेक्ट। जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन में उतनी दिक्कत आ गई, उतना कम हो गया, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो गया। तो यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, एरो ऊपर की ओर, मतलब आसान है, मतलब फास्ट है, ईजियर बी द रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान है, यानी कि उतनी कम एनर्जी के देके इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर गई। प्रीवियस लेक्चर्स देखिएगा आप लोग, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी इस पे मैंने बनाया हुआ है लेक्चर आप लोगों को, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, यानी देखा जाए तो उतना ज़्यादा मेटालिक, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, मोर बी द मेटालिक नेचर। ये हम देख चुके हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ वहाँ देखें। ये देखिए मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यानी उतना अच्छा मेटालिक होगा। तो साहब ये मेटालिक नेचर इंक्रीजेस। अब इतना तो ठीक है, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट के होने से क्या होता है कि आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, वी हैव टू कंपेयर दिस थिंग, दिस स्क्रीनिंग इफेक्ट विथ इनर्ट पेयर इफेक्ट। वो क्या है, देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, या लिखे हुए नहीं रहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, नहीं इसको हटा देते हैं, यहाँ हमें स्पेस चाहिए होगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या है कि कहता है ये
इसमें आपको शील्डिंग में याद रखना है कि शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या है। एस आपका जो ऑर्बिटल या सबशेल जो बेसिकली ऑर्बिटल जो इस आपके शील्डिंग देगा वो ज़्यादा होगी पी से, वो ज़्यादा होगी डी से, वो ज़्यादा होगी एफ से। ये शील्डिंग ऑर्डर है। दिस इज शील्डिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि एफ के द्वारा प्रदत्त या द स्क्रीनिंग प्रोवाइडेड या शील्डिंग प्रोवाइडेड बाय एफ इज मिनिमम। ये आपको नल मान लेते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली निल मान लेते हैं, यानी कि इसकी शील्डिंग मिनिमम होती है। तो एफ की शील्डिंग हम इग्नोर कर देते हैं, डी की शील्डिंग कम होती है, एस की सबसे ज़्यादा होती है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपने कहा साहब मान लीजिए हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट बात करते हैं। ये कहता है आपसे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14, देखिए 5s2 5p6 5d10 5f14, दिस इज 6s2 6p6 6d10। इस तरह से ये आपका आप-बाऊ कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं। यहाँ पे देखना है हमको इसका मतलब क्या है। देखिए कि आपके जो ये 5D के एलिमेंट्स हैं, यहाँ देखिए आप 5D के एलिमेंट्स हैं, इनसे पहले F मौजूद है, या जो 6P के एलिमेंट्स हैं इनसे पहले वाली शेल में क्या है, जस्ट अंदर देखिए क्या है 5D है और अंदर क्या है 4F है। तो 6P के एलिमेंट में जो शील्डिंग है दैट इज बिकॉज ऑफ 5D एंड 4F। अभी आपने देखा कि शील्डिंग का ऑर्डर होता है S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। इसकी शील्डिंग ऑलमोस्ट 0 लेते हैं, ये शील्डिंग ऑर्डर है। देखिए दिस इज शील्डिंग ऑर्डर। इसकी शील्डिंग 0 लेते हैं, इसकी शील्डिंग मिनिमाइज हो गई, यहाँ S की ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे शील्डिंग क्या है, जो आपके 6P के इलेक्ट्रॉन है उसका इनर कौन सा है 5D है, जिसकी शील्डिंग क्या है बहुत कम है देखिए, और 4F है उसके अंदर का, उसकी शील्डिंग लगभग 0 है। तो क्या होता है कि लोअर एलिमेंट्स, ये कौन सा 6P का एलिमेंट होगा, नीचे के एलिमेंट, यानी किसी भी ग्रुप में नीचे जाने पे जो एलिमेंट होते हैं उनमें जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। क्यों? बिकॉज द शील्डिंग इज प्रोवाइडेड बाय D एंड F विच इज मिनिमम। वी कैन सी फ्रॉम हेयर द शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मिनिमम इन केस ऑफ F देन D एंड बेसिकली इट इज कंसिडरेबल इन केस ऑफ S एंड P, बेसिकली S। तो क्या है कि लोअर एलिमेंट्स किसी भी ग्रुप के, उनमें क्या है लोअर एलिमेंट क्या होंगे नीचे होंगे, तो उनसे पहले क्या है देखिए आपकी D और F की शील्डिंग है जो मिनिमम है, ना के इक्विवेलेंट है, ऑलमोस्ट निल है। तो साहब उसमें क्या है आपका शील्डिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है। अब इसका असर क्या पड़ा, देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ। आपने कहा लोअर एलिमेंट में शील्डिंग खत्म हो जाएगी, तो मैंने इसको हटा दिया। इसका मतलब क्या है मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ। हमको एक चीज़ और मिली शील्डिंग का ऑर्डर। पहली बात तो ये है किसी भी ग्रुप में नीचे जाने पे, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप साफ साफ लिख दूँ, ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप में नीचे जाने पे क्या होता है, आपने कहा शील्डिंग किससे होगी, D और F से, लास्ट बढ़ती जाएगी। देखिए F की शील्डिंग पहले D की आएगी फिर F की आएगी, यानी आपका नीचे जाने पे आपका शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस, कम होता है, क्योंकि शील्डिंग आपकी P D और F से होने लगती है, D और F से। और शील्डिंग अगर कम हो गई यानी इसे बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस। अब क्या है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये हमको देखना है। पहले आपने इसका एक ध्यान रखा है, इसको या स्क्रीनशॉट ले लिया कि शील्डिंग नीचे जाने पे किसी भी ग्रुप में डाउन होगी यानी इनर्ट पेयर बढ़ेगा। इनर्ट पेयर ने क्या किया, इम्पोर्टेंट बना दिया इलेक्ट्रॉन को। इनर्ट देखिए नॉन रिएक्टिव बना दिया, इम्पोर्टेंट बना दिया। कैसे बना दिया बता रहा हूँ अभी आप लोगों को। अब देखिए इसमें हमने इसको हटाया। सपोज हम किसी का भी एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कहा साहब हम बी की फैमिली लेते हैं, बोरॉन की फैमिली, ये BALGAINTL, ठीक बात है, बोरॉन की फैमिली है। नीचे जानते हैं आप कि शील्डिंग किससे होगी, F से होगी। यहाँ देखिए D और F से शील्डिंग है यहाँ पे, ठीक। तो इसकी स्टेट आपके B की अगर आप देखें ये इस तरह से है, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम और बोरॉन, ये केस है। ये 1s2
2s2 2p6। कोई भी आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे एटम पास आएगा तो ये यहाँ से यहाँ क्विट कर जाएगा। यानी साहब क्या होगा, एक्साइटेशन, दिस वाज ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी इस तरह से। अगर हम चलिए लिख लेते हैं 1s2 को भी, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, तो अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया, ये कूद के यहाँ आ गया। कितने हैं आपके पास, 3 अनपेयर्ड हैं, आप देख रहे हैं। इसीलिए बी के ग्रुप की स्टेट क्या होती है, +3 होती है। और कौन सी हो सकती है, ये +1 भी हो सकती है, क्योंकि देखिए सिंगल अनपेयर्ड है यहाँ पे 3 अनपेयर्ड हैं, यहाँ सिंगल अनपेयर्ड है, यानी इनकी स्टेट +1 +3 दोनों हो सकती है। यहाँ लिख लिया मैंने कि स्टेट क्या हो सकती है, +3 एंड +1। आप देख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा होगा आपको। तो अब क्या है, नीचे जाने पे क्या हुआ, देखिए जैसे जैसे हम नीचे गए, अब Tl के केस में क्या हुआ, देखिए यहाँ 1s2, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 2s2 2p6 है, देखिए 2s2 2p6। इस केस में क्या आएगा, एल्युमिनियम में 3s2 3p6 आएगा, इसमें क्या आएगा 4s2 4p6 आएगा, यहाँ देखिए 5s2 5p6 आएगा, यहाँ क्या आएगा 6s2 6p6। अब 6p6 से पहले क्या था, 6s2 से पहले क्या था, याद कीजिए आप लोग सभी। इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 1 6, यहाँ पे हटा के 1 मिनट इसको 1 लिख लिया। देखिए दिस, ये केस है इनका जो एग्जाइट होंगे। अब 6s2 और 6p वाले केस में क्या है, इससे अंदर की शेल कौन सी है, आपने कहा साहब याद कीजिए F थी, 1s2 2s2, आप बाउ से लिख के इसके इनर की नीचे जाने पे क्या है, शील्डिंग F से होने लगेगी, लास्ट वाले में यहाँ D से होने लगेगी। तो लास्ट वाले में क्या है, शील्डिंग F से है, तो होता क्या है इस केस में, देखिए 6s2 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये आपका 6p1 है, ध्यान दीजिएगा आप 6p1 है, तो ये पोजीशन है। अब क्या हुआ, Tl के केस में शील्डिंग क्या है, शील्डिंग इफेक्ट मिनिमाइज है, क्यों, बॉटम एलिमेंट है, तो इनर शेल में आपकी शेल कौन सी होगी, मतलब कौन सा ऑर्बिटल होगा आपका, आप देखा अभी आपने कि F और D होंगे, तो उसकी शील्डिंग क्या है, निल है। तो अब यह है कि न्यूक्लियस ताकत से इस इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहेगा, इसे जंप नहीं करने देगा। दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि बॉटम में जाने पे जब शील्डिंग आपकी F सब शेल से हो या कहीं कहीं D से हो, तो उस केस में बेसिकली F की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उस केस में क्या हुआ, चूंकि F की शील्डिंग निल है, तो क्या होता है, न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को टाइटली पकड़े रहता है, तो इसको जंप नहीं करने देगा, यानी कि ये यहाँ पे इसकी स्टेट +1 होगी, यानी कि इसकी स्टेट क्या हुआ, देखिए ये आपने कहा साहब +1 मेजर हो गई। अब यहाँ पे हम कैसे देखते हैं, देखिए B की आपने कहा साहब जैसे यहाँ पे +3 +1 है, हालांकि देखा जाए तो B और Al की स्टेट जो एक्चुअल होती है, देखिए ये आपकी +3 होती है। यहाँ देखें इन तीनों की क्या स्टेट होती है, +3 भी है +1 भी है, GaInTl की स्टेट +3 भी है +1 भी है। ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे +1 स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि नीचे वाला जो है आपने कहा कि वहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट शूट कर जाएगा। तो मैं यहाँ इसका आउटपुट लिख रहा हूँ आपके, देखिए ऑन गोइंग डाउनवर्ड्स, आपने कहा साहब ये Tl की +1 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, तो हमको एक चीज़ और मिली कि साहब ऑन गोइंग, ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, अब नीचे जाएगा तो आप जानते हैं जंपिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग नहीं होगी, तो लोअर स्टेट, ये क्या है, एक ही अनपेयर्ड है, देखिए तो लोअर स्टेट स्टेबल होगी। यहाँ पे जंपिंग दौड़ दौड़ के हो रही है, देखिए आपका ये इलेक्ट्रॉन कूद रहा है, देखिए यहाँ से कूदा है, तो नीचे जाने पे जंपिंग नहीं होगी, क्यों जंपिंग नहीं होगी, क्योंकि इनर्ट पेयर बढ़ेगा। ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, देखिए आपका इनर्ट पेयर इंक्रीजेस, इनर्ट पेयर इफेक्ट ये इंक्रीज कर गया, देखिए यानी आपने कहा साहब शील्डिंग डिक्रीज कर गई, शील्डिंग डिक्रीजेस, तो उससे क्या हुआ, एक्साइटेशन नहीं होगा, यानी लोअर स्टेट एक ही अनपेयर्ड है, लोअर स्टेट विल बी मोर स्टेबल। देखिए आपका यहाँ लिख रहा हूँ, यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल, या मैं इसको
ऐसे आपने देख लिया है। मैं इसको हटा के दूसरी भाषा में लिख दूँ, देखिए एरो के फॉर्म में, कि नीचे जाने पे क्या हुआ, यहाँ देखिए अब मैंने एरो बनाया ऊपर, यानी इंक्रीज कर रहा है। देखिए स्टेबिलिटी, दूसरी भाषा में लिख रहा हूँ मैं इसको, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। अब लोअर की स्टेबिलिटी बढ़ गई यानी हायर की डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ लिख लिया मैंने स्टेबिलिटी ऑफ आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। यहाँ देखिए आप, तो ये ध्यान रखना है आपको, यही इनर्ट पेयर इफेक्ट का ओवरऑल इम्पैक्ट है जिससे क्वेश्चन पूछता है। यानी किसी भी ग्रुप में नीचे जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है और हायर की डिक्रीज करती है। मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर है, आपने इसको देख लिया होगा, चाहे तो इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पे आपके BAL तो देखिए आपके अनएक्सेप्शनली +3 में पाए जाते हैं, GAINTL में +3+1 दोनों पाई जाएगी। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, नीचे जाने पे लोअर की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी TL की +1 सबसे ज़्यादा स्टेबल है और GA की, इन तीन में बोल रहा हूँ, आपकी +3 ज़्यादा स्टेबल है। इसको हटा दिया मैंने, देखिए इतना हो गया हम लोग का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कैसे इसका क्या एप्लीकेशन है। अब अभी आपने देखा हम B की फैमिली की बात कर रहे थे, यानी कि बोरॉन की फैमिली BAL GAINTL की हमने बात की। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसका कन्फ्यूजन कैसे भी लिखें, उसका मतलब नहीं है। अब यहाँ देखना है आपने, इसीलिए BAL GAINTL, ध्यान दीजिएगा इसकी स्टेट कौन सी है, देखा आपने, ये +1 ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये बनाता है TL आपका T आपका LOH। देखिए अकेला है जो बना रहा है, इस तरह से आपका हाइड्रोक्साइड, या फिर कह लीजिए आपका अगर हम HClO4 यानी परक्लोरिक एसिड से रिप्लेस करें तो ये साहब TiCl4 बनाता है। देखिए TiHClO4 यानी TiOCl4, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, HClO4 रिप्लेसमेंट में ये आपका देखिए H हटा दिया मैंने, TiClO4 बनाता है। ये इस तरह से आपका ClO4 क्या है आप जानते हैं, HClO4 परक्लोरिक एसिड, दुनिया का सबसे तगड़ा एसिड है। तो खैर ये +1 में यही बना हुआ है। देखिए तो क्यों बना हुआ है +1 में, यानी ये कंपाउंड सिर्फ इसका क्यों पाया जाएगा, इसका नहीं पाया जाएगा। आप जानते हैं BOH होल थ्राइस पाया जाएगा। याद कीजिए BOH होल थ्राइस क्या था, मैंने बताया था वीडियोज़ में आपको, BOH ये आपका नॉन प्रोटिक एसिड है। अभी इससे मतलब नहीं, खैर तो इसको डिस्कस करना बेकार है यहाँ पे। तो TI के ये कंपाउंड यहाँ बनेंगे, लेकिन इनके नहीं बनेंगे। देखिए क्यों, क्योंकि TL की जो है वो +1 स्टेट जो है ज़्यादा स्टेबल है। अब मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। नेक्स्ट ग्रुप में देखते हैं हम। ऐसे आप किसी भी ग्रुप में देखें तो आपको सेम आंसर मिलेगा। आप ये ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपका TL का जो आपकी +3 स्टेट मान लीजिए इसकी है, तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा आपके TL+1 में, यानी प्लस में। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। इसका जो आता है स्टैंडर्ड आपका पोटेंशियल वो E0 आता है प्लस, मेरे ख्याल से इट इज़ 1.28 वोल्ट के आसपास आता है, यानी ये प्रोसेस आराम से होगी। यानी अगला सवाल कि TL+3 जब भी होगा ये तुरंत TL+1 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ प्रोसेस क्या हुई है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, यानी रिडक्शन की प्रोसेस है ये। अब ये रिड्यूस होगा TL+3, किसके बिहाफ पे होगा, कोई चीज़ रिड्यूस होती है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगी, यानी TL+3 एक्ट्स एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि TL की +1 स्टेट ज़्यादा स्टेबल है और सबको स्टेबिलिटी चाहिए, तो +3 स्टेट तुरंत +1 में कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज +1 इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसमें पाया जाता है, लास्ट एलिमेंट में किसी भी ग्रुप के। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इतना आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या इसमें पूछ सकता है सब देख ले रहे हैं। देखिए हमने मान लीजिए कोई और लेते हैं, अगला हमने B लिया, ऐसे नेक्स्ट फैमिली लेते हैं। आपने कहा साहब ये कार्बन की फैमिली, देखिए कार्बन सिलिकॉन, आपने कहा साहब ये जर्मेनियम SnPb, ये आपके सामने कार्बन की फैमिली मौजूद है। देखिए कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। कार्बन में तो बड़ा विवाद है, आप जानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन आउटर में होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी फंसा, 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो भी फंसा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देना मजाक बात नहीं है।
आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पॉजिटिव चार्ज आया, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है सक्सेसिव में, आपने देखा हुआ है वीडियोज़ में। तो अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन जो इस टॉपिक का है वो किससे मतलब है, GE, SN और PB से। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने आपसे ऐसे कहा हाइड्रोजन हीलियम, ये लिथियम बेरिलियम, दिस इज बोरान कार्बन, आप जानते हैं ये यहाँ जंप कर जाएगा, यानी कि नॉर्मली +4 स्टेट होनी चाहिए। नीचे वाले एलिमेंट में ये जंपिंग नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा आप। यानी यहाँ पे अब मैं इनसे ले रहा हूँ, इन तीन में क्या है, इसकी +4 स्टेज भी है और +2 भी है। देखिए +4 भी है, +2 भी है, +4 भी है, +2 भी है। अब शॉर्ट में बोल रहे हैं, नीचे जाने पे PB के केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट शूट कर जाएगा, यानी इसकी लोअर स्टेट स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर होने से शील्डिंग गायब है, शील्डिंग गायब है, न्यूक्लियस ने टाइटली पकड़ा हुआ है किसको, इस S इलेक्ट्रॉन को। इस S को ही क्यों पकड़ा है, क्योंकि S का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है, ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, सेम आपके जो हैं सेम शेल में, तो इसको जंप नहीं करने देगा, यानी दो ही अनपेयर्ड रहेंगे, इसलिए नीचे जाने पे आपकी लोअर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी PB के लिए। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या हुआ, यानी PB अगर आपको +4 में दिया है, देन इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू PB+2 बिकॉज दिस लोअर PB+2 स्टेट इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ या गवर्न्ड बाई इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो PB+4 किस में गया, PB+2 में। ये क्या हुआ है, स्टेट डिक्रीज की है बच्चों, यानी रिड्यूस हुआ है, आप ध्यान दीजिए। यानी PB+4 ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वो आपसे पूछता है कार्बन फैमिली में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, देखिए PB+4 है, +4 स्टेज में पूछता है, ध्यान सुनिएगा। अब GE में कार्बन सिलिकॉन को तो आप जानते हैं फिक्स है इनका हिसाब किताब। देखिए GE में +4 भी है, +2 भी है, यहाँ नीचे जाने पे लोअर की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यानी GE की +4 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो GE के केस में देखिए ये +4 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यानी GE अगर है तो GE+2 ये कन्वर्ट होगा GE+4 में। अब स्टेट बढ़ी है तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी क्यों ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, यानी GE+2 एक्ट्स एज गुड रेड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से देखें आप लोग, ये रेड्यूसिंग एजेंट पूछता है आप में सबसे अच्छा इस ग्रुप में कार्बन फैमिली में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रेड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, आपको ऐसे निकालना है। यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट का यूटिलाइजेशन होगा। मेरे ख्याल से इतना क्लियर है, इसको मैं हटाता हूँ। देखिए और कार्बन फैमिली के लिए परेशान न होइए आप, आपने देखिए कार्बन में आप जानते हैं ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनता है, CH2Cl2 बनता है। CCl4 में यानी कार्बन के कंपाउंड में, ठीक, कार्बन के कंपाउंड में आउटर पे कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो इसके अपने हैं, 4 इसने लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, न तो इलेक्ट्रॉन देगा न इलेक्ट्रॉन लेगा। अभी इस बार नीट में पूछा था, अब इलेक्ट्रॉन जो लेगा नहीं, जो देगा नहीं, वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो गया, PRECISE। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कार्बन का कंपाउंड, क्योंकि आप याद रखिए इस पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, देखिए 8 हैं, 4 इसके अपने हैं, 4 यहाँ से लिए, तो इलेक्ट्रॉन न लेगा न देगा, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हटाता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है आप लोग को कि बेसिकली अगर हम इनर्ट पेयर को डिफाइन करें तो रिलक्टेंस ऑफ, अनिच्छुकता, अनिच्छुक होना, रिलक्टेंस, तो रिलक्टेंस ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन्स, देखिए S इलेक्ट्रॉन्स जो आपके जंप किए थे, रिलक्टेंस ऑफ S इलेक्ट्रॉन्स अगर हम कहें, यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए रिलक्टेंस ऑफ S इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्यों, S ने जंपिंग नहीं की, वो तो कंप्लीट फील्ड है, अगर जंपिंग नहीं की तो हाफ फील्ड हुआ नहीं, क्यों पार्टिसिपेट करेगा। तो रिलक्टेंस ऑफ, अनिच्छुकता, देखिए ऑफ S इलेक्ट्रॉन, डिनाई करना S इलेक्ट्रॉन का, टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट। रिलक्टेंस क्यों होती है, उसको टाइटली पकड़ा हुआ है, इंपोर्टेंट बना दिया न्यूक्लियस ने, यूँ पकड़ लिया, देखिए कि तू भैया कहीं नहीं हिलेगा। अब वो हिलेगा नहीं तो जंपिंग कैसे करेगा, एक्साइट कैसे करेगा। तो साहब ये आपका नॉर्मल डेफिनेशन है इनर्ट पेयर की, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। देखिए अब हम अगला लेते हैं, मान लीजिए
नेक्स्ट फैमिली हमने कहा तो पीबी बता देगा, पीबी +2 +4 कौन स्टेबल है आप जानते हैं, पीबी लोअर में है तो +2 स्टेबल है। अब +2 स्टेबल है तो क्या होगा, +4 +2 में कन्वर्ट होगा, यानी रिड्यूस हुआ है, यानी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा आपका। ध्यान रखिए पीबी +2, ठीक, क्यों पीबी +2, पीबी नीचे है, लोअर है कार्बन की फैमिली में, लोअर है तो क्या है, उसकी लोअर स्टेट जो है जितना नीचे होगा उसकी लोअर स्टेट उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। अब पीबी आपने देखा सी की फैमिली है तो +2 है या +4 है, तो पीबी की +2 स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, यानी +4 होगा तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 +2 में गया यानी रिड्यूस हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया। सो पीबी आपका +4 जो है वो आपका एक अच्छे, देखिए खुद हुआ है आपका +2 में गया है रिड्यूस, यानी एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑब्वियसली देखा हुआ है आप लोगों ने। अब मान लीजिए हम अगले लेते हैं नीचे कि आपने कहा साहब सपोज आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन की टेंडेंसी किसी भी इनमें जो आपके ये SPDF देखते हैं तो आयनिक कंपाउंड, ये याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन की टेंडेंसी नीचे जाने पे बढ़ती है। क्या मतलब इसका हम बात करेंगे। मान लीजिए हमने नेक्स्ट फैमिली लिया, इसी में लेते हैं, आपसे कहता है साहब ये SN+2, देखिए ध्यान दीजिएगा, और आपके GE+2 ध्यान देंगे आप लोग, और साहब ये PB+2, ऐसे ही। अब SN तो +2 और +4 दोनों में है, बहुतायत मात्रा में, GE आपको +2 में मिल जाएगा और साहब GE+4 में मिल जाएगा। उसने सवाल पूछा था कि कार्बन फैमिली में, जो कार्बन की फैमिली आपने देखी थी उसमें जो है सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आप जानते हैं साहब PB+4, फिर रिपीट कर रहा हूँ, कन्वर्ट हुआ PB+2 में, क्योंकि +2 स्टेबल है तो क्या हुआ है आपका, ये रिड्यूस हुआ है, यानी ये आपका बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। GE के कंपाउंड मिलते नहीं नॉर्मली, देखिए जर्मेनियम ऐसे नहीं पाया जाता कि GE+2 मिल गया आपको सड़क के किनारे ना, ये मिल जाएगा, टिन मिल जाएगा आपको। तो SN क्या है, इसीलिए हम GE को इग्नोर करते हैं, तो कहते हैं कार्बन फैमिली में। अब SN का क्या है, SN ऊपर है, देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB। अब आपका ये SN जो है आप ध्यान दे रहे हैं, SN के केस में क्या है, आपने कहा साहब ये +4 +2 में से ये हायर ज़्यादा ठीक लग रही है हमको स्टेबल, क्योंकि इसमें आ रही है बेसिकली जो आपकी शील्डिंग। तो साहब ये क्या है, +4 ज़्यादा स्टेबल है, यानी +2 कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, किस में, SN में। देखिए तो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी SN+2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ध्यान दीजिए, यानी SnCl2 लिखा है तो किस स्टेट में है, +2 में, ये रिड्यूसिंग है क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा SnCl4 में। तो सबसे अच्छा कौन है, SN+2, यहाँ पे जो है आपका आप देख रहे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा है कार्बन फैमिली में। रिएक्शन देता है, रिएक्शन उतनी ही आसान है, क्यों भैया, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो साथ में आपने रिएक्शन कर दी, मान लीजिए FeCl3 से, तो क्या दे देगा, F, इसको देखिए Fe+3 है, रिड्यूस कर देगा इसको, ये हो जाएगा रिड्यूस, कैसे, FeCl2 में। ध्यान दें आप लोग, ये बहुत लंबा टॉपिक है देखिए, इसलिए सिर्फ काम का बता रहा हूँ, इसमें यहाँ भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो SnCl2 कभी रिएक्शन करता है विथ FeCl3, आप जानते हैं SnCl2 की जो है +4 ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ लिखा हुआ है, लास्ट वाला मेंबर नहीं है वो। तो क्या है, ये +2 तो 1+4 में कन्वर्ट होगी, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज हुआ है तो FeCl3 रिएक्शन में FeCl3 को रिड्यूस कर देगा। FeCl3 में Fe की वैलेंसी आप देख रहे हैं +3 है, तो साहब ये आपका जो है +2 में यानी FeCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन निकाली जाती हैं इनऑर्गेनिक की आपकी। तो इसको मैं हटाता हूँ आगे, इतना आपको देखा होगा आपने वीडियो में, ये फ़ायदा है। अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं उस चीज़ को। ऐसे ही PB में निकाल लेंगे। मान लीजिए अब कोई फैमिली निकालें, आपने कहा साहब नाइट्रोजन फैमिली लेता हूँ, मान लीजिए हमने कहा साहब नाइट्रोजन NPASSBBI, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, OSCT, कोई फैमिली लें आप, नाइट्रोजन फैमिली ली, आपने कहा साहब ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, देखिए बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। नॉर्मली आपने कहा साहब इन सब की आप जानते हैं ये +3 और +5 दोनों स्टेट होंगी। अगर आपको एक्सटेंडेड D मिलता है तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से है। अब यहाँ पे इसको हटा दूँ मैं, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी ये 1s2, 2s2, 2p6, ये 3s2, ये आपका 3p6,
एक्सटेंडेड डी मौजूद है, ये कूद जाएगा। कहाँ जाएगा? मैंने बताया हुआ है लेक्चर में पहले आपको, एक्सटेंडेड डी और नॉर्मल डी में क्या अंतर होता है क्लियर किया है, पहले वीडियो देखिएगा। तो अब नीचे जाने पे लोअर स्टेट कौन सी है? देखिए यहाँ पे कूदने पे क्या हुआ, अभी 3 है यानी +3 है, ये कूद जाएगा तो क्या होगा 1 2 3 4, एक यहाँ आ गया 5 हो गए, इसलिए +3 और +5 दो स्टेट है। जहाँ आप जानते हैं नीचे जाने पे कौन सी स्टेबल होगी, लोअर स्टेट, +3 इज मोर स्टेबल, क्योंकि नीचे जाने पे लोअर स्टेट की स्टेबिलिटी धीमे धीमे बढ़ती जाती है, लास्ट मेंबर की मैक्सिमम हो जाती है। देखिए इसीलिए आपका Bi की +3 है। आप देख रहे हैं कि Bi की +5 में एक ही एलिमेंट मिलता है, एक ही कंपाउंड मिलता है, सो अभी BiF5 और कोई नहीं पाया जाता। बाकी सब Bi की +3 में होती हैं। क्यों? क्योंकि नीचे जाने पे +3 स्टेट की स्टेबिलिटी आपने कहा बढ़ती है। तो इसको आपको क्लियर है। मैंने ऑक्सीजन फैमिली लेता हूँ, देखिए OSCT2 आपने कहा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑक्सीजन में ये देखिए ये आपका हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये पोजीशन है। ये ऑक्सीजन में O आप दें, इनकी देखिए यहाँ ध्यान दीजिए आप, +2 है, ठीक। अगर ये कूदता है यहाँ, मान लो कूदता है तो, हालांकि ऑक्सीजन के पास एक्सटेंडेड डी नहीं है, तो ये कहाँ से कूद जाएगा, ये यहाँ कूदेगा। देखिए ये 1s2 2s2 2p6 है, आप सॉरी 2p4 है। यहाँ पे आप ये 2p6 के बदले 2p3 लिख लें, इसे 2p6 मैंने नॉर्मल कन्फिग्रेशन लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 2p4 है, तो ये अगला, यहाँ पे अगला क्या हो गया, ये 3s2, सल्फर के केस में ये 3p4 हो गया। आप याद कीजिए कि इसके बगल में एक्सटेंडेड डी होती है, मैंने बताया था आपको 1s2 2s2 2p6। देखिएगा आप 3s2 3p6 3d10, ये 4s2 4p6 4d10। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2p के बाद कोई d नहीं है, नहीं उसके बाद d है, लेकिन 3p के बाद d नहीं है, लेकिन इसके बगल में d है। अगर d उसके बाद या उसके सीक्वेंस में ना आती हो, लेकिन ऐसे हो कि सेम शेल में आइडियली मौजूद होती हो, तो उसे बोलते हैं एक्सटेंडेड डी, जिसे वो इमरजेंसी में एक्सटेंडेड डी बोलते हैं, यूज कर सकता है। तो 3p का एलिमेंट जो आपके यहाँ है सल्फर, देखिए ये एक्सटेंडेड डी को यूज कर सकता है इस तरह से 1 2 3 4 5। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कूदा, अभी 2 अनपेयर्ड हैं, तो +2 स्टेट थी। अब ये यहाँ कूद गया, तो देखिए क्या आ गया, ये पोजीशन आ गई। कितने अनपेयर्ड हैं, 1 2 3 4, तो +4 हो गई। ध्यान दीजिएगा आप, अब ये भी यहाँ कूद गया, तो क्या हो गया आपका, ये यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो +6 स्टेज हो गई। यानी ये 3 स्टेट आपकी जो है पाई जाती हैं सल्फर से यानी पोलोनियम तक, PO तक जो है आपकी ये तीनों स्टेज पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं ऊपर हटा रहा हूँ, देखिए इतना आपने देख लिया होगा कि साहब इसमें खेल क्या है। नीचे जाने पे कौन सी स्टेट स्टेबल होती है, लोअर, तो PO की पोलोनियम की कौन सी होगी, +2 स्टेबल होगी। यानी आपकी ध्यान दीजिएगा, +4 दिया है, सपोज कहीं से PO +4 कहता है, आइडियली बोल रहा हूँ मैं, +4 है तो ये तुरंत PO +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, यानी दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो इट इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस ग्रुप। ऐसे निकाले जाते हैं इसके क्वेश्चंस, देखिए। और बाकी मेरे ख्याल से आप देख लेंगे। एक चीज़ और देखिए, अगर इसके +4 स्टेट है किसी एलिमेंट की +4 है, तो आप जानते हैं ये +2 भी हो सकता है, ये +6 भी हो सकता है। ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहा हूँ। अब +2 हुआ तो क्या हुआ, डिक्रीज हो गई, यानी रिडक्शन है। यहाँ इंक्रीज हो गई तो क्या है, ऑक्सीडेशन है। यानी कि अगर +4 स्टेज है तो ऐसा एलिमेंट यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली में आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे सकता है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जहाँ पे सेम आइटम ऑक्सीडाइज हो, सेम आइटम रिड्यूस हो, सेंट्रल एटम सेम होना चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे +4 है, उससे +2 जाएगा, देखिए +4 +2 कि वो उपलब्ध है, +4 से +6 जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, यहाँ रिड्यूस हुआ है। यानी कि +4 स्टेज में इसकी फैमिली के कंपाउंड जो है वो आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देंगे। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है आज के लिए इतना। इसके बाद नेक्स्ट हम देखिए टॉपिक में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखेंगे। थैंक यू।